हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के टाइम आज मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं आ गई हूँ बेडरूम में। मुझे बेडशीट ठीक करना था और बाहर हो रही है बहुत तेज़ की बारिश। तो बारिश अगर नहीं होती, धूप निकली होती तो मैं ये बेडशीट भी वॉश कर देती, बट इतनी बारिश हो रही है कि वॉश करने का कोई मतलब ही नहीं। कपड़े कहाँ डालेंगे? जो कपड़े ऐसे हम नहाते हैं वही कपड़े इतने हो जाते हैं कि जगह ही नहीं देती है। तो बस सबसे पहले तो मैं बेडरूम ही ठीक कर दे रही हूँ। और ये बस डोरमैट इधर उधर हो जाता है, हमेशा का यही हाल होता है। देन ये रूम एकदम ठीक हो गया। अब इस रूम से मैं निकलूँगी और फिर ये देखिए इधर का भी डोरमैट ऐसे ही है। मतलब सब जगह जितने डोरमैट होते हैं ना, सुबह सुबह सब उल्टे पुल्टे ऐसे ही दिखते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही हम हाउसवाइफ़ के लिए रहती है कि सब चीज़ को अरेंज करना। उसके बाद यहाँ पे शूज़ वगैरह बाहर थे तो उसको मैंने अंदर डाल दिया है। और यहाँ 2 स्लीपर, इनका स्लीपर है, मेरा है। और स्पर्श स्कूल गया नहाने से, नहा के ना इधर उधर रख दिया, तो फिर मैं उसका भी ला के अभी रख के और फिर हैंड वॉश कर ली। उसके बाद यहाँ पे ऊपर में मैं कोलिन का बोतल रखती हूँ। एक तो कोलिन है और एक विनेगर वाला स्प्रे है और एक प्लेन स्प्रे है, जिसको हम प्रेस करते हैं ना तो यूज़ करते हैं। तो वो सब यहीं पे रखा हुआ है। साथ में एक छोटा सा ट्राइपॉड रखा हुआ है। इसका डोर बंद नहीं हो रहा था, बहुत टाइम से ऐसे ही था, तो मैंने अभी इसको बंद किया है। ये गीला टॉवल यहीं पे पड़ा हुआ है सोफ़े पे, तो इसको मैं ले जा के अभी डाल दी हूँ धूप में। उसके बाद धूप अभी निकली नहीं है लेकिन थोड़ा सा साइड में डाल दी हूँ रस्सी पे, क्योंकि मौसम ऐसा है ना, हवा भी लग जाएगी तो सही रहेगा, स्मेल नहीं आएगी टॉवल से। उसके बाद सोफ़ा वगैरह सब मैं ठीक कर ले रही हूँ। और कल शाम को ना सोफ़े पे हमारे चींटियाँ थी तो बहुत ही ज़्यादा ना डर लग रहा था, इसलिए मैं सारे सोफ़ा कवर को झाड़ के और फिर मैं इस पे लगा रही हूँ। क्योंकि पता नहीं कैसे कुछ खाओ पियो तो गिर जाता है, स्पर्श कहीं रहता है, उस पर बैठ के खाता है, गिराता है। फिर अब ऐसे मौसम में ना चींटियाँ आती ही आती हैं, तो इसलिए मैंने सारे सोफ़ा कवर को ना अच्छे से झाड़ के और फिर से दोबारा बिछा रही हूँ। और दूसरी साइड पे ना ये टेबल पे स्पर्श के बुक्स और कॉपी रखे हुए थे, तो ये सब मैं समेट के एक जगह रख देती हूँ जहाँ पे उसके बुक्स और कॉपी रखे हुए रहते हैं। उसके बाद मुझे इस टेबल को साफ़ भी करना है। ये रिमोट भी यहीं पड़ा हुआ था टीवी का, तो ऐसे ना चीज़ें अरेंज करो तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो उसकी जगह पे रखना पड़ता है। उसके बाद बस ये विनेगर वाला स्प्रे है जिसको मैं टेबल पे डाल के और टेबल को पोंछ ले रही हूँ। नीचे मैं सोची पोंछूँ, लेकिन इतना सारा स्पर्श का सामान था कि मैंने छोड़ दिया। फिर ये कॉर्नर टेबल जो है सोफ़े के कॉर्नर में, इसको भी मैं साफ़ कर दे रही हूँ। ये टेडी बियर, फ्लावर पॉट ये सब हटा के, क्योंकि डस्ट तो आ ही जाते हैं। डेली का मतलब नहीं कर पाती हूँ, 2 दिन पे करती हूँ तो डस्ट तो आ जाते हैं, तो साफ़ करने की ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे मैं ना कद्दू के बीज को निकाल के और वॉश करके सूखने के लिए रखी हुई थी, तो कल सूखा नहीं था तो यहीं पे मैं छोड़ दी थी कि फिर धूप निकलेगी तो सूखेगा। बट आज धूप नहीं है बाहर, तो मैंने वहीं पे छोड़ दिया है। उसके बाद किचन में आ गई हूँ। स्पर्श नाश्ता करके गया था, वो प्लेट था। फिर ये आलू के सुबह सब्जी बनाई थी चने आलू की, तो वो था। तो बस और ये है पपाया का छिलका, एक पपाया डेली ही हमारा यूज़ हो जाता है। तो ये सब मैं पॉलीथीन में डाल दी, क्योंकि ऐसे पड़ा हुआ था और पॉलीथीन में इकट्ठा हो जाता है ना, तो वो डायरेक्ट मैं पॉलीथीन को बांध के डस्टबिन में डाल देती हूँ। फिर ऐसे करके अब चीज़ें सब समेटती जाऊँगी। किचन भी अब देख सकते हैं, बर्तन वगैरह सब कुछ मैंने वॉश कर लिया था, लेकिन अभी ये लगाना है। और काउंटर टॉप भी बहुत ही ज़्यादा गंदा पड़ा था। यहाँ पे बैंगन था, खीरा था, ये फ्रिज के बाहर था तो इसको मैंने फ्रिज में डाला। लहसुन वगैरह रखा हुआ था काउंटर टॉप पे। और ये देखिए इडली रात में बनाई थी, ये बची हुई, तो मैं आज ब्रेकफास्ट में यही करूँगी। और ये रिलायंस से कुछ सामान लेके आए हुए थे। ये मैं गुआवा देख रही थी। वैसे ये गुआवा जब लेके आए थे ना तब भी थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन मैं एक बचा हुआ है, सही है, तो उसको खाऊंगी थोड़ी देर बाद। ये जो केला था ये रिलायंस से रात में लेके आए थे। और ये दाल है। और ये मुझे ना मालूम नहीं चला कि ये क्या है, भिंडी है, लेकिन ये जैसे मैं निकाली ना वैसे ये फट गया। फिर मैंने सोचा कि इस वाले थैले में डाल देती हूँ और फिर फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि कपड़े वाले थैले में ना सब्जियाँ ख़राब नहीं होती। जैसे मैं डाली वैसे और भी ज़्यादा गिर गया ये पूरा। तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं सोची कि चलो अब उठा के और इसको फिर अच्छे से पैक करके फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि अब देखती हूँ शाम को बनाऊँगी, कल सुबह बनाऊँगी। वैसे कपड़े वाले थैले में सब्जियाँ जल्दी ख़राब नहीं होती हैं, तो ये सही रहता है ऑप्शन। तो आज मैं रख दे रही हूँ ऐसे ही, नहीं तो फ्रिज वाला जो बास्केट होता है उसमें ही रख देती मैं। बस ये कर रही थी ना, इसी बीच में इसमें दही रखा हुआ था एक डब्बे में, वो दही थोड़ा सा गिर गया। फिर मैं इसको साफ़ की। मतलब एक चीज़ें करूँ ना तो 4 चीज़ें और काम लग जाती है, कभी कभी ऐसे ही होता है मेरे साथ, आज ऐसे ही हो रहा था। बस ये जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी फेंकने वाली, ये सब मैं डस्टबिन में डाल दूँगी। डस्टबिन मतलब जो साइड में पॉलीथीन रखी ना, जिसमें मैंने कचड़ा भी रखा, उसमें ही डाल दूँगी। ये पॉलीथीन नहीं, आजकल पॉलीथीन बैन हो गया ना, तो इस टाइप से कुछ रिलायंस वगैरह में मिलता है, रहता है पॉलीथीन जैसा, लेकिन बहुत जल्दी फट जाता है ये।
उसके बाद मैं लग गई हूँ अभी काउंटर टॉप को साफ़ करने में। काउंटर टॉप बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रहा था मेरा। तो बहुत सारी चीज़ें तो थी यहाँ पे, आप देख ही सकते थे, लेकिन अभी वो चीज़ें हटा दी हूँ। उसके बाद मैं अभी लगी हूँ सारा कुछ साफ़ करने में। ग्लास वगैरह जहाँ था, मतलब सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि चीज़ें एक जगह पे रहती नहीं हैं। और उसके बाद मैं ये गैस स्टोव को भी मैं साफ़ कर लूँगी। इसका स्टैंड वगैरह जो है इसको भी मैं पोंछ-पाछ लूँगी और फिर मैं लगा दूँगी। और गैस तो कितना भी साफ़ करो लेकिन वो गंदा हो ही जाता है। अभी मैं साफ़ कर रही हूँ ना, घंटे भर बाद अगर मैं कुछ एक चीज़ भी बना ली उसके बाद तो गैस स्टोव एकदम गंदा हो जाएगा। बस गैस वगैरह साफ़ करने के बाद ये साइड में बर्तन रखे हुए थे वॉश करके, तो ये सब मैं नीचे बास्केट में डाल दे रही हूँ। कढ़ाई वगैरह है, ये इडली बनाई थी, इडली वाला स्टैंड भी वॉश हो चुका है। तो और यहाँ पे थोड़ा पानी भी था, क्योंकि पानी जब हम वो करते हैं ना, बर्तन धोते हैं तुरंत के तुरंत बर्तन रखते हैं तो फिर थोड़ा बहुत पानी वो हो जाता है। उसको भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया, पूरा काउंटर टॉप मैंने ड्राई कर लिया है। एंड बस अभी ये सब्ज़ी बनाई थी सुबह में, चने और आलू की, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी। हालाँकि मैंने तो खाया नहीं है, लेकिन पतिदेव बोले कि बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है। अब इस टाइम पे मैं इडली खाऊँगी। स्पर्श खा के गया है, लंच लेके गया है यही वाली सब्ज़ी, लेकिन एक्स्ट्रा है तो मैं इसको रख दे रही हूँ। शाम को या दोपहर में कुछ हम लोग इससे खा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सांभर है, इडली है, उसको भी फिनिश करना ज़रूरी है। बस ये सब करते-करते ना मुझे आधा घंटा टाइम लग गया था। यही इतना छोटा-सा बाउल में सांभर रखा हुआ है, तो मैं इसको गर्म करने के लिए रख दे रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अभी करना है ब्रेकफ़ास्ट। उसके बाद बस हैंड वॉश वगैरह करने के बाद फिर मुझे ना बहुत तेज़ की प्यास लगी थी अभी, तो मैं पानी पीऊँगी। और ये चना था, चना मैंने भिगोया था, तो कुछ चना मैंने ऐसे ही रहने दिया था, शाम को भूनूँगी मैं। और कुछ चना को मैंने सब्ज़ी बना दिया था, क्योंकि रात को इतना ज़्यादा लेट हो गया था ना इडली बनाते-बनाते, सांभर मसाला नहीं था, ले आते-आते ये बहुत टाइम लग गया था, कुछ सामान भी लेने चले गए थे, तो ये सब नहीं हो पाया था। यहाँ पे काला चना का पूरा एक पैकेट था, तो उसको मैंने वो करके खोल के और रख दिया, और मैं अभी पी ले रही हूँ पानी, क्योंकि आधा घंटा ना ऐसे काम करते-करते मुझे भी बहुत तेज़ की प्यास लग गई थी। इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे